अगर किसी घर या ऑफिस में इन्वर्टर लगाया गया है, लेकिन उस इन्वर्टर का कनेक्शन कुछ ही पॉइंट्स तक दिया गया है और अगर आपको इन्वर्टर का एक और पॉइंट बढ़ाना हो तो ये वीडियो आपके लिए खास है। इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि किसी कमरे में इन्वर्टर का पॉइंट कैसे बढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ कम लोड वाला पॉइंट ही आप बढ़ा सकते हैं, एक लाइट पॉइंट या एक फ़ैन का पॉइंट, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोड वाला उपकरण उस पॉइंट पर चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका इन्वर्टर ओवरलोड होने से ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम ग्राफिक्स के ज़रिए समझते हैं कि इन्वर्टर का कनेक्शन हमारे घर में स्विच बोर्ड में किस तरह से किया जाता है और उस कनेक्शन में हमें क्या बदलाव करना है, हम ग्राफिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे घर में जो पावर सप्लाई आता है वो एक इस तरह के एनर्जी मीटर से आता है और एक इन्वर्टर इंस्टॉल किया है उसी घर में। तो वहाँ पे हम दो स्विच से ऑपरेट हो रहे हैं। कुछ बेसिकली हम यहाँ से देखते हैं तो एनर्जी मीटर से इस तरह से फेज़ स्विच से होते हुए एक पॉइंट तक जाता है और न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है और इन्वर्टर का फेज़ वायर आता है जो स्विच से होते हुए इन्वर्टर के पॉइंट तक जाता है और जो न्यूट्रल होता है, जो पावर सप्लाई जो मेन आ रहा है, वहीं से एक लूपिंग करके लिया होता है। हमें इसमें बल्ब का जो पॉइंट है वो इन्वर्टर के थ्रू चलाना है। तो आप देख रहे हैं ये वाली वायर जो आई है मेन सप्लाई की, ये हमें निकाल देनी है कुछ इस तरह से और जो इन्वर्टर का फेज़ आता है वो उस स्विच के नीचे के पॉइंट में देना है। बस हमें इतना ही करना है, मतलब ये दोनों स्विच अभी इन्वर्टर के सप्लाई से ऑपरेट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन आप इसे बिना स्किप किए देखिए। अगर स्किप करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे घर के एक रूम का स्विच बोर्ड है और जिसकी ट्यूबलाइट का सप्लाई है वो मेन सोर्स से आ रहा है। मेरे घर में इन्वर्टर है लेकिन वो अभी ये पॉइंट जो है वो इन्वर्टर पे नहीं है, तो ये पॉइंट मुझे इन्वर्टर के सप्लाई पे देना है। तो देखिए अभी मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो ये बंद चालू हो रहा है। तो अभी हम मेन सप्लाई ऑफ़ करके देखेंगे कि ट्यूबलाइट चालू बंद होता है क्या नहीं। अभी मैंने सप्लाई बंद कर दिया तो अभी मेरा इन्वर्टर जो है वो जो एक्टिव हो गया है। अभी जो पॉइंट मेरे इन्वर्टर पे हैं उन सबको इन्वर्टर का सप्लाई जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे इसी स्विच बोर्ड में, देखिए ये स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ फिर भी ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, मतलब ये मेन सप्लाई पे ही था। तो अभी हमें ये पॉइंट इन्वर्टर के पॉइंट पे, इस पॉइंट को इन्वर्टर का पॉइंट बनाना है। तो ये देखिए अभी फ़ैन का ऑन किया तो फ़ैन चालू हो गया, मतलब ये फ़ैन मेरा इन्वर्टर से चालू है। तो अभी ये ट्यूबलाइट का स्विच बोर्ड है, उसमें हमें इन्वर्टर का सप्लाई देना है। तो सबसे पहले हम ये स्विच बोर्ड खोलेंगे। तो स्विच बोर्ड खोल लेने के बाद अंदर की वायरिंग कुछ इस तरह से दिखेगी। ये जो लाल वायर है नीचे की दो, वो मेन मीटर से आ रही है मेरी, और जो पहला स्विच है वो ट्यूबलाइट का है, ये वाला, ये पहला स्विच, ये देखिए ये ट्यूबलाइट का है, वो मेन सप्लाई। अभी सब पावर सप्लाई ऑन है और ये फ़ैन का स्विच ऊपर है। और जो ब्लू कलर की वायर दिख रही है ये इन्वर्टर से आ रही है। ये इन्वर्टर का सप्लाई ऊपर के दो स्विच को दिया हुआ है, नीचे मेन सप्लाई का है। तो हमें मेन सप्लाई जो नीचे का स्विच है मेन सप्लाई का, जहाँ से उसको सप्लाई मिल रहा है, वो वायर कट करना है। कट करना मतलब वहाँ से निकाल देना है। अभी ये जो लिंक डाली होती है वायर की वो निकाल दी है। मेन सप्लाई इन दो वायर से होते हुए इस स्विच तक आ रहा था, तो स्विच का सप्लाई, सिर्फ एक स्विच का सप्लाई कट कर दिया है, लेकिन वहाँ से एक वायर ऊपर के स्विच के लिए गई है। तो हमें वो वायर निकाल के मेन सप्लाई से डायरेक्ट जोड़ना है। तो पहले हम वो कर लेते हैं।
बड़े ही सावधानी से, क्योंकि इन्वर्टर का सप्लाई चालू है। सप्लायर से काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट हाथ लगाया नहीं है। ये अभी जो मेन वायर है 2 फेज़ का, उससे कनेक्ट कर दिया है नीचे के पॉइंट में। तो ये जैसे पहले था वैसे कर दिया है, सिर्फ अपना एक स्विच सेपरेट कर दिया है हमने मेन सप्लाई से, और जो बाजू का जो जिस पे काम कर रहे हैं वो जैसा था वैसा ही रहेगा मेन सप्लाई पे। और जो अभी येलो वायर दिख रही है वो ऑफ वायर है, जो ट्यूबलाइट के लिए गई है, जिसको हमें इन्वर्टर का सप्लाई देना है, ये वायर। तो उसका नीचे का पॉइंट अभी वहाँ पे कोई कनेक्शन किया नहीं है। तो बस हमें करना इतना है, सिर्फ ऊपर की ब्लू वायर से लेके नीचे के स्विच के नीचे के पॉइंट तक। ये देखिए, ये इन्वर्टर का सप्लाई दिख रहा है यहाँ पे। तो ये नीचे के पॉइंट तक, वहाँ तक सप्लाई लाना है हमें। उसके लिए देखिए हमने एक वायर का टुकड़ा लिया है, जिसे हम स्विच के नीचे के पॉइंट में लगा लेते हैं पहले। दोस्तों, हमेशा चालू लाइन पे काम करते समय जब हम कनेक्शन करते हैं तो जो जहाँ सप्लाई बंद हो तो पहले वहाँ का कनेक्शन करना चाहिए। जहाँ मेन सप्लाई रहेगा वो कनेक्शन सबसे लास्ट में करना चाहिए, ये अपनी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ इन्वर्टर का सप्लाई है, इनपुट यहाँ से लेंगे हम। जिस तरह नीचे लिंक डली हुई थी उसी तरह इन्वर्टर के 2 स्विच ऊपर वहाँ भी लिंक है, हम कहीं से भी ले सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे इन्वर्टर का सप्लाई आना चाहिए। देखिए, ये एक लिंक डाल दी है मैंने, वायर का टुकड़ा। तो यहाँ से सप्लाई इन्वर्टर का रेड वायर से होते हुए नीचे के स्विच तक आ रहा है। ये देखिए, अभी टेस्टर, यहाँ भी टेस्टर जलने लगा है, मतलब इन्वर्टर का सप्लाई यहाँ तक पहुँच गया है। तो अब हम स्विच ऑन करके देखते हैं। देखिए, ट्यूबलाइट जलना चालू हो गई है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट चलने लगती है, मतलब ये देखिए अभी मेन स्विच ऑफ है। अभी इसी कंडीशन में हम स्विच वहाँ पे देखेंगे स्विच काम कर रहा है कैसे नहीं सही से। तो देखिए, मेन स्विच ऑफ होने के बाद ये मेन सप्लाई है जहाँ पे फेज़ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे फेज़ बंद हो गया क्योंकि मेन स्विच बंद है। अभी यहाँ पे फेज़ बता रहा है, ये हमारा अपना इन्वर्टर का सप्लाई है। तो ये सब हो जाने के बाद हम बोर्ड को जैसा पहले फिट था वैसे फिर से फिट कर देंगे। बोर्ड फिट करने के बाद सही से हिला के देखिए, कुछ कहीं लूज तो नहीं है। स्विच वगैरह दबा के देखिए, हाँ ये सही से काम कर रहा है। ये देखिए, ट्यूबलाइट बंद चालू हो रही है, मेन स्विच ऑफ है और फैन भी जल रहा है। ये देखिए ऑफ है, अभी इसको हम ऑन करेंगे। मेन स्विच ऑन कर दिया है तो हमारा मेन सप्लाई भी ऑन हो गया है। तो देखिए, इन्वर्टर को सप्लाई मिलने लगा है, चार्जिंग ऑन हो गया उसका इन्वर्टर का। तो हमने स्विच बोर्ड में इन्वर्टर का एक पॉइंट इस तरह से बढ़ा लिया है